राम राम प्यारे बच्चों। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 और इसको जो है अच्छे से विस्तार से हम आपको बताएंगे। इससे पहले जो है हमने प्रश्नावली 1.2 सॉल्यूशन कराए थे और जो है उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और उचित समुच्चय यानी जो है सबसेट, प्रॉपर सेट और सुपर सेट के बारे में चर्चा भी किए थे। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले देख लिए, तब ये जाकर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जो है पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि आपको तीन सिंबल याद रखना होगा। एक ये जिसको कहेंगे सबसेट, एक ये जिसको कहेंगे प्रॉपर सेट, ठीक है, और बोले थे एक ये जिसको बोलेंगे सुपर सेट। अगर इसी में ये क्रॉस रहे मतलब काटा हुआ तो रहे तो ये नोट सबसेट होगा, ये जो है नोट प्रॉपर सेट, ये नोट सुपर सेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी से आधारित जो है क्वेश्चन दिया गया है। करा क्या, देखिए रिक्त स्थान को पूर्ति करें यानी रिक्त स्थान को भरना है। तो रिक्त स्थान में प्रतीक प्रॉपर सेट या जो है नॉट प्रॉपर सेट या नॉन प्रॉपर सेट को भर कर सही कथन बनाएं। इसके बीच में भरना है क्या ये प्रॉपर सेट है या नहीं है। ठीक है, इसको कहेंगे उचित उपसमुच्चय। ठीक ना, उचित उपसमुच्चय इसका मतलब हो गया प्रॉपर सबसेट। चलिए प्रश्नावली 1.3, ठीक ना, ये है। इसके बीच में देखिए क्या हो जाएगा, कहता है कि हम एक जो है इसको बता देते हैं क्या होता है। इसका जो है ये होता है क्या, माना कि इसमें ए और बी एक उचित उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए का सारा सदस्य बी में हो, लेकिन बी का कम से कम एक ऐसा अवयव जो ए में ना हो। कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में ना हो। माना कि अगर कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लिए तो जैसे 3, 4, 5, ठीक है, और बी बराबर ले लिए क्या 6, 3, 5 और 4, 7, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें ए का सारा सदस्य तो बी में है, लेकिन बी का कम से कम का एक अवयव यानी इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें देखिए बी का सारा सदस्य ए में नहीं है, तो इसका मतलब ए का है लेकिन बी का ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर सेट या उचित उपसमुच्चय कहा जाता है शायद इसको। उसके बाद बी ऐसे इस प्रकार से होगा, सॉरी इस प्रकार से नहीं होगा क्योंकि इसका सदस्य इसमें नहीं, ओ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार जो है इसका उचित उपसमुच्चय, समुच्चय कहलाता है उचित उपसमुच्चय। हाँ, ये उचित उपसमुच्चय ही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 5, क्या पहले 2, 3, 4 इसमें है, 2, 3, 4 है तो मतलब ये होगा इसमें। ठीक ना, पहला का पहला क्या हो गया, पहला का पहला हो गया उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, यानी प्रॉपर सेट है। फिर दूसरा है ए बी सी, इसमें है बी सी डी, क्या ये वाला इसमें है, ये वाला इसमें नहीं है क्योंकि इसमें ए नहीं है, ए नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दूसरा हो गया नॉट प्रॉपर सेट। ठीक है, फिर कहता है क्या, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, 11 का एक विद्यार्थी होना चाहिए। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। देखिए 11 का अगर माना कि स्कूल है, स्कूल में 11th का विद्यार्थी है तो स्कूल का भी विद्यार्थी होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है यानी ये क्या है, इसका सारा सदस्य इसमें है तो ये हो जाएगा प्रॉपर सेट। ठीक है, तीसरा का हो गया प्रॉपर सेट। फिर आते हैं फोर्थ पर, कहता है क्या, किसी एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। फिर है एक्स सच दैट एक्स एक समतल समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसमें कितना है इसका त्रिज्या वो पता नहीं है, लेकिन इसमें है त्रिज्या इसका दिया हुआ है। ठीक है, क्या पता इसका 1 इकाई से कम हो, क्या पता इसका 1 इकाई से ज़्यादा हो। अगर 1 इकाई से ज़्यादा होगा तो इसमें आएगा ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो इसलिए ये प्रॉपर सेट नहीं है। फोर्थ जो है प्रॉपर सेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। फिर है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। फिर कह रहा है क्या,
एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। क्या एक जगह त्रिभुज है, एक जगह आयत है, तो नहीं आ सकता। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। फिर है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। फिर कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या समबाहु त्रिभुज त्रिभुज में आता है? हाँ आता है। समबाहु त्रिभुज किस में आता है? त्रिभुज में ही आता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर सेट है। फिर है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है एक से, लेकिन सम है यानी 2 4 6 8 10 इस प्रकार से आया। फिर कहता है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है, ठीक है, और जीरो भी आता है। तो पूर्णांक यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में ले सकते हैं। तो क्या ये वाला पूरा का पूरा सदस्य पूर्णांक में आता है? हाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। एक नंबर बन गया। फिर दूसरा कहता है क्या? जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य है अथवा असत्य है, इसका जांच करेंगे। ए बी नोट प्रॉपर सेट बी सी ए, क्या इसका जो है पूरा का ये वाला का पूरा सदस्य इसमें है? तो ए बी दिखाई पड़ रहा, बी भी दिखाई पड़ रहा थी ये, लेकिन इसमें है प्रॉपर सेट है, लेकिन इसमें गलत दिया गया है, यानी ये कथन असत्य है। दूसरा का पहला असत्य है, ठीक है। फिर दूसरा का दूसरा पढ़ाते हैं। ए ई, उसके बाद है एक्स से एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर का कहने का मतलब होता है, स्वर होता है कितना? स्वर होता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होता है ए ए आई ओ यू होता है, ठीक है। ये होता क्या? ये वाला तो सदस्य ये आ गया, ये वाला सदस्य ए ही है, ये वाला सदस्य देखिए इसमें है, हाँ है, तो ये हो जाएगा, ये सही है क्योंकि ये सब प्रॉपर सेट है, तो इसका मतलब ये सत्य दिया गया है, ठीक है। तीसरा पढ़ाते हैं। तीसरा कहता है क्या? 1 2 3 और 1 3 2 1 3 5। क्या ये देखिए ये सारा सदस्य, इसका सारा सदस्य इसमें है? नहीं है, नहीं है तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें है दिया गया है, ठीक है। मतलब ये जो है प्रॉपर सेट है, लेकिन ये जो ये दोनों के बीच प्रॉपर सेट नहीं हो रहा, लेकिन दिया गया है, ये गलत दिया गया है, तो असत्य है। फिर है ए प्रॉपर सेट ए बी सी। ए का सारा सदस्य बी में है, ये इसमें है तो सही है, ठीक है तो सही है, और सत्य भी है, सत्य दिया भी गया है। फिर कहता है क्या? ए बिलोंग्स टू ए बी सी। क्या ए बी सी का सदस्य ए है, या ए का सदस्य जो है ए बी सी है? ए का सदस्य ए बी सी है? नहीं, ए का सदस्य सिर्फ एक है, ए है, लेकिन इसमें ए बी सी दिया गया, तो ये बात क्या है? असत्य है, असत्य है। 6 क्वेश्चन। एक्स सजट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या। 6 से कम समप्राकृतिक संख्या लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 हो जाएगा। फिर कहता है क्या? एक्स सजट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करता है। 36 को विभाजित करता है तो क्या क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या 36 को विभाजित करता है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, 8 तो नहीं आएगा ना, 12 आ जाएगा, उसके बाद 36 आ जाएगा। क्या ये वाला सदस्य इसमें आ रहा है? आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? प्रॉपर सेट सबसेट होना चाहिए। तो हाँ ये भी दिया गया है प्रॉपर सबसेट, मतलब सही बात दिया गया है, ठीक है, दिया गया सत्य है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये भी कह रहा है कि कथन सत्य है या नहीं, ठीक है। कहता है क्या? एक जो है दिया गया है समुच्चय 1 2, फिर दिया गया उसके अंदर समुच्चय दिया गया 3 4 5, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है या नहीं है उसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें सत्य असत्य या कथन सही है और लिख देंगे हम सही है या नहीं। तीसरा का पहला 3 4 प्रॉपर सबसेट ए। 3 4 प्रॉपर सबसेट ए, 3 4 देखिए 3 4 इसमें आ रहा है मतलब सही है, सत्य है, ठीक है। फिर 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो मतलब 3 4 जो है ए का सदस्य है, हाँ है,
ठीक है, ये भी बात क्या है, सत्य है। फिर 3 देखिए, ये वाला 3 4, तो ये वाला तो नहीं होना चाहिए। ओ नहीं नहीं, ये गड़बड़ है। देखिए क्यों, काहे गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके अंदर है ये समुच्चय, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ सिंपल दिखा रहा है, तो इसके अंदर एक और ब्रैकेट होना चाहिए, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है, इसमें औसत तो होना चाहिए। ये हो गया तीसरा हो गया सत्य। आगे देखते हैं, एक बिलोंग्स टू ए, सही बात है, क्योंकि ए जो है, एक जो है ए का सदस्य है। फिर है एक प्रोपर सेट ए, एक इसका जो है इसमें आ रहा है, ए में आ रहा है, तो ये सत्य है। क्या सभी सत्य ही आ रहा है? 1 2 5, 1 2 5 आ रहा है, 1 2 5 ये भी आ रहा है, तो ये भी सत्य है। फिर 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही बात है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं नहीं नहीं, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए का सारा सदस्य इसमें है, नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो मतलब जो है 1 2 5 ए का सदस्य है, ए का सदस्य है, ठीक है, या ए 1 2 5 का सदस्य है, नहीं ऐसा होगा, ए 1 2 5 का सदस्य है, ए 1 2 5 का सदस्य नहीं है, क्योंकि इसमें 3 4 भी आ रहा है, ये असत्य हो गया। फिर है 1 2 3 सबसेट प्रॉपर सेट ए, 1 2 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है इस एक अंदर में समुच्चों का समुच्चय अंदर में दिया गया, ठीक है, इसलिए ये असत्य है। देखिए इसमें जो है अभी भी कंफ्यूजन है, हो सकता है हम क्लियर करके बोल दें इसको, ठीक है। फिर है 9th नंबर, फाई का सदस्य ए है, फाई सभी का सदस्य होता है, ठीक है, फाई सभी का सदस्य होता है, सत्य है। फाई बिलोंग्स, फाई जो है ए का प्रॉपर सबसेट है, फाई इसमें है, फाई सभी में रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक ना, ये वाला नहीं होगा। तो 9 नंबर जो है और सत्य है, और 10 नंबर क्या है, सत्य है, 11 नंबर सत्य है, ठीक है। अब जो है आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखे। सभी उपसमुच्चय लिखना, जब उपसमुच्चय लिखेंगे तब जो है फाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो जैसे ए है तो इसको फाई से स्टार्ट करेंगे, पहले फाई, उसके बाद देखिए पहले एक एक करके, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को पहले समझा देते हैं। माना कि 2 4 का लिखना है समुच्चय, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फाई से, फाई, उसके बाद फिर 2 लिखेंगे एक एक करके, फिर 4 लिखेंगे, फिर ठीक है, उसके बाद 2 2 करके, एक एक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 2 2, फिर 4 2। ऐसा नहीं है कि 2 4 2 4 के बाद 4 2 लिख दे, नहीं, 4 2 गलत हो जाएगा, ठीक है, 4 2 क्या हो जाएगा, 4 2 गलत हो जाएगा, सीधा ही लिखना पड़ेगा, ठीक ना, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर ए का जो है पहले फाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख नहीं सकते, ठीक है, उसके बाद ए हो जाएगा। दूसरा में है क्या, दूसरा है ए बी है, ठीक है, ए बी लिखेंगे तो पहले फाई से स्टार्ट करेंगे, फाई, उसके बाद एक एक करके, ठीक है, एक एक करके दोनों को लिख दिए, फिर 2 2 करके लिखेंगे ए बी, अब नहीं लिखाएगा। फिर तीसरा पढ़ाते हैं, तीसरा कहता है क्या, 1 2 3, 1 2 3 है तो मतलब फाई, फिर एक एक करके लिखाएगा, 1 2 3, फिर 2 2 करके लिखाएगा, तो 1 2 पहले लिखाएगा, ठीक है, 1 2 पहले लिखाएगा, फिर 2 3 लिखाएगा, फिर 2 2 खत्म हो गया तो उसके बाद 3 चालू होगा, 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। 4th नंबर क्या कर रहा है,
फाइ कह रहा है। फाइ का क्या होता है, फाइ का सिर्फ क्या होगा, फाइ होगा, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो है आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया, ठीक है। और जो है आप लोग आंसर से संतुष्ट होंगे। तो यहाँ जो है इस वीडियो में इतना ही। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से 6, 7, 8, 9। उसके बाद जो है जो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें इससे पहले जो है घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय 2-3 समुच्चय आपको फिर से पढ़ाएंगे, यानी थ्योरी फिर से पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है आगे सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।